अस्सलाम वालेकुम। दिस इज माहीन एंड वेलकम टू द सीरीज मजबूत बनो मजबूर नहीं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट गेस्ट के साथ उनके डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंसेस को शेयर करेंगे। और आज तो है ही वुमेन्स डे। तो वुमेन्स डे पे मैंने सोचा कि एक ऐसा एक्सपीरियंस आपके सामने शेयर किया जाए या ऐसी लेडी का एक्सपीरियंस शेयर किया जाए कि आप लोग मोटिवेट हो सकें और ये बहाने छोड़ दें कि हम ये नहीं कर सकते, हम सब कुछ कर सकते हैं बिकॉज वी आर अ वुमेन। और हम बहुत कुछ कर सकते हैं, जस्ट हमें मोटिवेशन चाहिए, जस्ट हमें एक रोड मैप चाहिए। और मेरी कोशिश या मेरे आने वाले गेस्ट की कोशिश बिल्कुल यही है कि आप लोगों को एक रोड मैप दिया जाए या आप लोग थोड़े बहुत हमारी बात से मोटिवेट हो सकें। तो आज की हमारी गेस्ट हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, आपने देखा होगा बिल्कुल इनको। मिस असरा शहाब, अस्सलाम वालेकुम मिस। वालेकुम अस्सलाम माहीन। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी टुडे। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप सुनाएं क्या हाल है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक। और आज वुमेंस डे है। बहुत वैसे तो मैं ये समझती हूँ कि हर दिन ही जो है वो वुमेंस डे होता है। अगर कोई औरत जो है वो हाउस वाइफ है, घर में जो है वो 24 आवर्स की एक जॉब कर रही है, बच्चों के साथ घर को संभाल रही है, बच्चों को देख रही है, तो मैं ये समझती हूँ हर दिन औरत का दिन होता है। कोई एक दिन भी ऐसा नहीं है छुट्टी का उसको, क्योंकि मिलता नहीं है, तो इसलिए हर दिन वुमेंस डे। लेकिन क्योंकि एक दिन हर चीज का सेलिब्रेट किया जाता है, तो उस हवाले से मैं कहूंगी कि जिसने भी इस दिन को जो है वो एक औरतों को एक खास जो है वो सेलिब्रेट करने के लिए बनाया, तो बहुत अच्छा किया उन्होंने। चलें अभी तो सेशन का आगाज करते हैं। और सबसे पहला सवाल जो मैं सभी गेस्ट से पूछती हूँ कि मैं जो एक तहरीक चला रही हूँ मजबूत बनो मजबूर नहीं, आप कितना इत्तेफाक करती हैं इससे। मैं बहुत ज्यादा इस चीज पे ऑब्वियसली बहुत ज्यादा जो है मैं खुद इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा काम कर रही हूँ। वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर ही मेरा मेन फोकस है। क्योंकि हमारे यहाँ हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में, पाकिस्तान में स्पेशली, बहुत टैलेंटेड फीमेल्स हैं हमारे पास, बहुत कुछ करना चाहती हैं। और आपको जैसे पता है कि हम स्कूल में भी देखते हैं, हम सब इस एक उससे गुजर चुके हैं स्टेज से, कि लड़कियां जो है वो पढ़ने में ज्यादा अच्छी होती हैं, उनकी टैलेंटेड बिल्कुल। होती हैं, हर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में ज्यादा जो है वो पार्ट ले रही होती हैं एज कम्पेयर टू बॉयज। बिल्कुल। लेकिन मसला सबसे बड़ा जो हमारा आता है वो ये आता है कि फीमेल्स को जो है वो कहीं ना कहीं उनको जो है वो चीजों में आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा होता है। उसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं। और उसी नेट शेल से बाहर आकर कोई भी फीमेल अगर कुछ कर रही है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। सबसे पहले अप्रिसिएशन उसको उसकी फैमिली की तरफ से मिलती है, सपोर्ट उसको उसकी फैमिली की तरफ से मिलती है। अगर एक औरत या एक लड़की घर से बाहर निकल के कोई भी किसी भी फील्ड में कुछ कर रही है, या घर में बैठ के ही कुछ वो एक्स्ट्रा ऐसी चीज कर रही है जो कि एक नॉर्मल एक लड़की नहीं कर रही है, तो मैं ये समझती हूँ उसको क्रिटिसाइज करना या उसके ऊपर उंगलियां उठाना या उसको किसी भी चीज के ऊपर उसको पॉइंट आउट करने से बेहतर है कि हम जो है वो मिलकर उसको अप्रिशिएट करें, ताकि उसको देखकर कोई एक आने वाली जो बच्ची है या जो एक फीमेल है जो हिम्मत कर रही है, बहुत टैलेंटेड है, बहुत कुछ करना चाहती है लेकिन कर नहीं पा रही, जो सोसाइटी का प्रेशर है कि लोग क्या कहेंगे, दुनिया वाले क्या कहेंगे अगर मैंने ऐसी ऐसी फीमेल्स देखी हैं माहिन, जो कि इस पूरे इस प्रोफेशनल जो टाइम करियर का मेरा जो रहा, और मेरे पास इतनी खवातीन आई, इतनी टैलेंटेड, इतनी जो है वो पढ़ी लिखी और बहुत यानी कि लाइफ में बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन सिर्फ एक इस छोटी सी सोच की वजह से कि मैंने ये चीज कर दी, ये शेयर कर दिया मैंने, तो मेरी जो सोसाइटी के जो मेरे जो इर्द गिर्द लोग हैं, मेरे रिलेटिव्स हैं, उनको ये पता चल जाएगा, मैं ये चीज शेयर नहीं कर सकती। तो ये जो सोशल प्रेशर है ना, ये मैं समझती हूँ सबसे बड़ा दुश्मन है जो आगे नहीं बढ़ने देता। तो इसमें जो बिल्कुल। सबसे बड़ा रोल प्ले करती है वो हमारी फैमिली करती है। बिल्कुल उस वक्त बिल्कुल। हमें हमारी फैमिली की सपोर्ट की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। तो जो बिल्कुल। जिन खवातीन को ये सपोर्ट हासिल है, मैं बहुत अप्रिशिएट करूंगी उनकी फैमिली को। और जो मजीद करना चाहती हैं और उनको नहीं है, तो उनको मैं इनकरेज करूंगी और उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज अपनी फैमिली की खवातीन को, लड़कियों को सपोर्ट करें जो वो करना चाहती अच्छा, और वुमेन एम्पावरमेंट का हरगिज मकसद हमारा या मिस असरा शाह का हरगिज ये मतलब नहीं है कि हम उस बात को प्रमोट करें कि अपना खाना खुद गर्म करो या मेरा जिस्म मेरी मर्जी। हम उस बात को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, हम उस वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं जो इस्लाम ने हमें दी है, जो है। आप एग्जैक्टली। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दी है बहैसियत औरत। हम उस एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं जो हमें मिलना चाहिए, जिसके ऊपर बात नहीं की जाती। हम हरगिज गलत चीजों बिल्कुल। को प्रमोट नहीं कर रहे हैं। हमारा मकसद है कि औरत को कभी किसी का मोहताज नहीं होना चाहिए।
क्योंकि आज बिल्कुल। अगर जो उसके साथ खड़े हैं कल नहीं होंगे तो वो क्या करेगी। और बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हम ये करें कि आप ई कॉमर्स करें, आप फ्रीलांसिंग करें, आप कुछ भी करें। हजरत खतीजा हमारे लिए एक रोल मॉडल थी। इस्लाम के दायरे में रहते हुए उन्होंने वो सब कुछ किया, एक बिजनेस वुमेन थी। तो जब वो आज से 1400 साल पहले कर सकती थी, तो आज के जदीद दौर में इतने दौर ने तरक्की कर ली, इतने सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए, तो हम क्यों नहीं कर सकते। मिस असरा शाह की मिसाल भी एग्जैक्टली। उनमें से एक है। अभी इनका 1 मंथ हुआ है, न्यू बेबी हुआ है। उसके साथ साथ वो मैनेज कर रही हैं, अपने घर को भी मैनेज कर रही हैं, और वुमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रही हैं, अर्निंग कर रही हैं। थोड़ा सा इनसे जर्नी पूछेंगे इनसे कि कैसे कर रही हैं आप। मैं बिल्कुल अपनी जर्नी जरूर शेयर करूंगी माहिन आपके साथ, लेकिन आपकी बात में मैं ऐड ऑन करूंगी जो आपने बात कही कि हमारा मकसद बिल्कुल भी इस चीज को प्रमोट करना नहीं है कि जो आजकल जो मतलब एक चीज चल रही है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी है, अपना खाना खुद गर्म करो, कि हम्म। मर्दों को यानी कि मर्दों के बराबरी में आना, और उनके हम बिल्कुल इस बात को हम कह रहे होते हैं कि औरत सब कुछ कर सकती है, ठीक है, औरत मर्द वो कोई ऐसा काम नहीं है दुनिया का जो कि मर्द कर सकता है और औरत नहीं कर सकती। लेकिन इस्लाम में जो बाउंड्रीज हमारे ऊपर जो औरतों के ऊपर लगाई गई है, इस्लाम में भी है एक मर्द की दो औरतों की गवाही, तो इसका मतलब औरत से मर्द को बरतरी हासिल है बिल्कुल इस्लाम में। तो ऐसा हम है। कैसे इस चीज से डिनाई कर सकते हैं कि हम जो है वो मर्दों के जो है वो शाना बशाना हम चल सकते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जैसे कि एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं कि जनाजे को कंधा एक औरत नहीं दे सकती, कब्रिस्तान में एक औरत नहीं जा सकती, तो इसका मतलब है हमारे इस्लाम में भी बाउंड्रीज हैं। तो बीइंग अ मुस्लिम हम्म। हमें उन चीजों को अपनी जो है वो लिमिट्स में रहते हुए किस तरह से काम करना है, एक औरत को इंडिपेंडेंट कैसे बनना है, हम इस चीज को प्रमोट कर रहे हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। बेसिकली इस ये हम लोगों का जो मेन जो हम औरतों का आने का आगे अपनी फैमिलीज में से निकल कर आने का जो एक मकसद था वो यही था। हम कोई बहुत लिबरल फैमिली से ताल्लुक नहीं रखते, हम सब एक मिडिल क्लास फैमिली से बिल्कुल ताल्लुक रखते ऐसा। हैं, और मिडिल क्लास फैमिली जितनी भी होती है उनके घर में सबका एक जैसा ही ऑलमोस्ट जो है वो इन्वायरमेंट होता है। बिल्कुल अब मैं बिल्कुल। बात करूंगी अपनी जर्नी की। तो मैंने भी बिल्कुल स्टार्ट किया। मैं अपनी बात अगर करूँ तो मैं एक उन औरतों में से हूँ जो जिंदगी में कुछ वजूहात की वजह से, मजबूरियों की वजह से, कुछ भी कोई भी रीजन हो सकता है, वो मैं बहुत दफा शेयर कर चुकी हूँ चीजें कि आई गॉट मैरिड एट द एज ऑफ 18। ठीक है, आजकल अगर 18 की एज की जो है बात हम्म। की जाए तो वो बच्ची होती है, छोटी, ठीक बिल्कुल है, उस वक्त ऐसे। भी बच्ची थी, लेकिन आज तो आजकल के टाइम जो चल रहा है उसके हिसाब से तो बहुत ही बच्चियां होती हैं 18-20 साल की। तो 18 ईयर्स में मेरी शादी हुई, 19 ईयर्स में जो है वो मैं एक मदर भी बन चुकी थी। तो मुझे कहीं ना कहीं वो चीज हिट कर रही थी कि मैंने लाइफ में बहुत कुछ करना था, जो चीज नहीं मैं कर पाई और अब मुझे करना है, उस चीज को मुझे कहीं ना कहीं अचीव करना है। तो मैं मैंने अपना वो टाइम पीरियड स्पेंड किया जो बच्चों के साथ मुझे गुजारना था। मैंने बच्चों की एक अच्छा अपना जो है वो उनको उनकी तालीम और तरबियत पे फोकस करना, वो चीज मैंने गुजारने के बाद जब बच्चे बड़े हो गए और मुझे अब लगा कि मेरे पास एक फ्री टाइम है और अब मुझे भी अपने बुढ़ापे के लिए कुछ सोच लेना चाहिए। बिल्कुल जब बिल्कुल। बच्चे अपनी लाइफ में बिजी हो जाएंगे तो मैं क्या कर रही होंगी, बच्चों का बिल्कुल ऐसे। इंतजार तो मैंने करना नहीं है, कुछ अपने लिए भी कुछ सोचना है। तो फिर मैंने जो है वो प्रोफेशनल करियर अपना स्टार्ट किया और मैंने ड्रेस डिजाइनिंग से किया। मेरा जो है वो ड्रेस डिजाइनिंग का बहुत एक मुझे शौक रहा शुरू से, मैंने कुछ उसके शॉर्ट कोर्सेज वगैरह किए और फिर मैंने वहां से चीजें स्टार्ट की। फैमिली से ही ऑब्वियसली ये चीजें स्टार्ट होती हैं, फिर ओवरसीज जो वहाँ पे फ्रेंड सर्कल होता है वहां पे आपकी चीजें जाती हैं। तो मुझे वहां से एक नया एक एक्सपोजर मिला, मुझे वहां से फिर ई कॉमर्स की चीजें पता चलना शुरू की, कैसे एक औरत ई कॉमर्स होता क्या है, वो क्या चीजें ऐसी घर में कर रही है जो कि वो मार्केट करके सेल कर सकती है इंटरनेट के ऊपर। इसकी एग्जाम्पल ले लेते हैं, आजकल अभी जैसे रमजान करीब है तो बहुत सारे फ्रोजन आइटम्स के जो है वो बिल्कुल हम ऐड देख रहे हैं कि आ रहे हैं, तो उसके पीछे कौन है, बनाने वाली एक औरत ही है, मोस्टली बिल्कुल। घरों में बनाने वाली एक औरत ही है जो कि फ्रोजन आइटम बना के और उनके घर के मर्द हजरात सोशल मीडिया को यूज करते हुए उसको मार्केट कर रहे हैं, कुछ औरतें खुद जिनको आता है वो खुद मार्केट करके उसको सेल बिल्कुल कर ऐसे। रही हैं। अगर हम इसकी एग्जाम्पल ले लें तो कपड़ों की बात कर लें, जैसे कि ईद करीब है तो कपड़े, वैसे भी ये चीज फेसबुक पे या व्हाट्सएप के ऊपर व्हाट्सएप चैनल्स बन गए हैं, ये मार्केट प्लेसेस बनती जा रही हैं जिसके ऊपर खवातीन जो है वो अपनी एक चैनल बना के, अपना एक ग्रुप बना के, एक ब्रॉडकास्ट करके अपनी चीजों को मार्केट बिल्कुल करके सेल कर रही हैं, उनको घर बिल्कुल। से बाहर नहीं निकलना पड़ रहा, वो घर बिल्कुल में बैठ के चार दीवारी में बैठ के इज्जत के साथ वो ये काम कर रही हैं, वो अपना बिजनेस भी कर रही हैं, वो एक जो है वो सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन भी बन गई हैं, और बिल्कुल। जो है वो अपनी जो उनकी एक गिल्ट थी कि मैं लाइफ में कुछ नहीं कर पाई, वो बहुत सारी चीजों को अचीव कर रही है। तो मैं भी बिल्कुल उन
औरतों में से एक थी जो कि थोड़ा सा अपनी फैमिली के नेट शेल में से बाहर निकल के, मैं खुद एक पहली जो है वो लड़की थी अपनी फैमिली की जो कि किसी ने इस तरह के करियर को चूज किया और बाहर निकल के जो अपॉर्चुनिटीज मिलती गई उसको अवेल किया और आगे बिल्कुल बढ़ते चले गए। तो बस इस तरह से जर्नी स्टार्ट हुई और अब जो है वो कोई चीज रुकी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चों के साथ और फैमिली के साथ और प्रोफेशनल लाइफ को भी जो है वो आगे कंटिन्यू किया हुआ है हमने। बिल्कुल 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 ऐसा ही है। तो अब आपके लिए ये एक इंस्पायरिंग वुमेन है जो आपको बता रही है कि बेबीज के साथ उन्होंने अपने आप को ग्रो कैसे किया, चीजें कैसे मैनेज की। ये आपके सामने मिसाल है। बहाने नहीं करेंगे, हम ये नहीं कर सकते, करने का अहद करें। रिक्वेस्ट तो हम भी करें पेरेंट्स से भी, फैमिली से भी, कि आप लोग सपोर्ट करें। हमारा मकसद हरगिज गलत ये नहीं है कि हर औरत कमाने लग जाए, लेकिन औरत मजबूत जरूर हो। तो आज वुमेन्स डे स्पेशल पे क्या पैगाम देंगी आप कि किस तरीके से पेरेंट्स जो है अपने बेटियों को सपोर्ट करें, फैमिली सपोर्ट करें, या लड़कियों को किस तरीके से कोई एक मोटिवेशन मिले जो आज के दिन के लिए एक स्पेशल मैसेज हो? वुमेन्स आर द रियल आर्किटेक्ट ऑफ द सोसाइटी। एक मैं समझती हूँ कि इस वक्त जो है जो मैं देख रही हूँ लड़कियां जितनी तेजी से हर फील्ड में जो है वो आगे आ रही हैं और कर रही हैं, तो डेफिनेटली उनको माइंडसेट चेंज हुआ है कहीं ना कहीं। मैं मैसेज जरूर दूंगी फैमिलीज को जो अभी भी ऐसी फैमिलीज हैं जो नहीं सोच रही है और मैं समझती हूँ ये कहीं गलत नहीं है, क्योंकि जिस तरह का माहौल है, जिस तरह की चीजों से गुजर के एक औरत को जाना पड़ता है, काम करना पड़ता है, उसमें घर वालों की जो सोच होती है वो कहीं ना कहीं दुरुस्त है। उसमें कोई उसमें दो राय नहीं है कि वो गलत सोच रहे हैं या वो कोई गलत बात वो कर रहे हैं। लेकिन बात सारी ये है कि ऐसा जी रहेंगी पूरी दुनिया में, सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो पाकिस्तान में, हमें उन चीजों के साथ ही आगे बढ़ना है और वो फैमिली सपोर्ट के बगैर नहीं हो सकता। तो जो फैमिली सपोर्ट कर रही है अपनी फीमेल्स को, अपनी वाइफ को, जो हस्बैंड सपोर्ट कर रहे हैं, जो भाई अपनी बहन को सपोर्ट कर रहे हैं, वो उनको जो है बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन। और जो नहीं कर रहे हैं प्लीज वो इस बारे में जरूर सोचें, क्योंकि आपके घर की बच्चियां बहुत टैलेंटेड हैं, वो बहुत कुछ करना चाहती हैं, तो प्लीज उनको सपोर्ट करें। अगर वो घर से बाहर निकल के कुछ करना चाहती हैं तो उनसे पूछें, उनके साथ। कम्युनिकेशन गैप भी हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है, होता है एक बाप बेटी के दरमियान, एक भाई बहन के दरमियान। मैं समझती हूँ इस चीज को बोलते हुए जो है ना बच्चियां डर रही होती हैं हाँ कि मुझे ये बिल्कुल। चीज करनी है, मुझे ये स्टेप उठाना है, क्योंकि उनको पता है कि आगे से डांट ना पड़ जाए इस बात के ऊपर कि तुमने ये सोचा भी कैसे। तो बेटा। ये जो चीज है ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है हम्म। कि कम्युनिकेशन गैप को खत्म करने की जरूरत है। ये थोड़ा सा डर को साइड पे रख के बोल दें, दिल में जो है वो बोल दें, अपनी अपनी ख्वाहिश का इजहार कर दें। और मुझे पूरा इस बात पे इस बात की उम्मीद है कि इसमें जरूर आपको अप्रिसिएशन मिलेगी, क्योंकि सोशल मीडिया तो आजकल हर कोई यूज कर रहा है। तो आपके घर के जो फैमिली आपकी है वो जरूर वो भी यूज कर रही है, उनको भी पता है औरतें बिल्कुल क्या बिल्कुल। कर रही हैं और क्या नहीं चीजें कर रही हैं, लेकिन लिमिट्स के अंदर रहते हुए सारी चीजें करें तो जरूर आपको जो है वो सपोर्ट मिलेगी। और टाइम बिल्कुल मैनेजमेंट, बिल्कुल आपने माहिन ये बात सही की कि कोई बहाना जो है वो नहीं बिल्कुल चल सकता। अगर जिंदगी में कुछ करना है तो आप कुछ करके दिखा दें। बिल्कुल 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 ऐसा ही है। थैंक यू सो मच मिस असरा साहब, आपके कीमती टाइम का आपने टाइम दिया। अच्छा, आपको भी तो कहना मैं भूल गई, हैप्पी वुमेन्स डे। सेम टू यू माहीन, हैप्पी वुमेन्स डे। और मैं इस थैंक वुमेन्स यू। जी के मौके पर जो है वो एक अल्लामा इकबाल के एक शेर से जो है वो इस उसका वो पढ़ना चाहूंगी कि ये बहुत खूब कहा है अल्लामा इकबाल ने कि वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, इसी के साथ से है जिंदगी का सौजे दरू। वंस अगेन वुमेन्स डे, थैंक यू सो मच थैंक यू फॉर सो मच। इनवाइटिंग मी टुडे। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। इंशाल्लाह थैंक यू, दोबारा थैंक कोई यू। ना कोई एक सेशन जरूर करेंगे आपके साथ जिसमें डिटेल में और इंशाल्लाह, इनसे बात करें, इंशाल्लाह। क्योंकि टॉपिक ऐसा है कि ये 40-45 मिनट में बिल्कुल, कवर होगा नहीं। हम बिल्कुल लगातार ऐसे ही। लगे रहेंगे अपने मिशन पे, जो हमारा मिशन है वो हम कर रहे हैं। कोशिश है आप लोगों को अवेयरनेस मिले। इंशाल्लाह हाजिर होंगे दूसरी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज मिस। अल्लाह हाफिज।